बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 10 काल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। ठीक है, देखिए सभी क्रियाएं प्राय अलग अलग समय पर होती हैं। कुछ क्रियाएं वर्तमान समय में होती हैं या की जाती हैं। वर्तमान समय में की गई क्रिया समय गुजरने पर बीते हुए समय की क्रिया हो जाती है। ठीक है, कुछ क्रियाएं आने वाले समय में की जाती हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। चल देखते हैं। सौम्या नाच रही है, रजत ने खाना खाया, अमन कल मैच खेलेगा, है ना। जैसे को बताया था कि कुछ क्रियाएं पूरी हैं, हुई हैं और आगे होंगी। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रियाओं के होने का समय अलग अलग है। पहले वाक्य में नाचने की क्रिया वर्तमान समय में चल रही है। दूसरे वाक्य में खाने की क्रिया बीते हुए समय में पूरी हो चुकी है तथा तीसरे वाक्य में खेलने की क्रिया आने वाले समय में पूरी हो। ठीक है, हर वाक्य की क्रिया से कार्य के होने के समय का पता चल जाता है। ओके बेवार, सो इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है वह काल कहलाता है। अब बात करते हैं आगे काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, ठीक है, तीसरा होता है भविष्यत काल। 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल मतलब जो कार्य प्रेजेंट यानी कि अब चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, तो ये होता है वर्तमान काल। जो कार्य चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के वाक्यों में अंत में, लास्ट में है, हूँ, हो इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे वह लिख रहा है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, वे दोनों लड़ते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी इस्तेमाल होते हैं वर्तमान काल में। अगला है हमारा भूतकाल। जो समय गुजर जाता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के वाक्यों के अंत में था, थे, थी इत्यादि शब्द आते हैं अथवा क्रिया के अंत में आ, ई, ए आदि जुड़े रहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके उदाहरण क्या क्या हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए वह प्रतिदिन मंदिर जाता था, वे सब मेले में जा रहे थे, नेहा विद्यालय जा रही थी, प्रीति और स्नेहा लड़ती थी। ठीक है, विनीत कल मेला देखने गया और प्रिया अपनी सहेली के साथ बाजार गई और कल हमारे घर मेहमान आए। ठीक है, तो ये सब है भूतकाल के उदाहरण। अगला है हमारा भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। आगे आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल, अक्षत कहानी पढ़ेगा, वैशाली दुकान पर जाएगी, दिव्य और रजत मैच खेलने जाएंगे और हम कल इस फिल्म को देखेंगे। तो ये सब क्या हुए? भविष्यत काल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठकाल। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।